बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 6। लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा है? 3 बाई 3 का। आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज़ को। जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। तो कहा गया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स ए है कि जिसकी एंट्रीज की शक्ल है छोटा ए, और उसके जो बेस है यहाँ पे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, वो आई और जे है। आई जे कॉलम और रोज का एड्रेस है, और ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 इसके अंदर कॉलम होंगे। अभी हम ड्रॉ करते हैं, एक बना लेते हैं सेट ए, सेट नहीं सॉरी मैट्रिक्स ए बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 उसके कॉलम्स होंगे, और आई जे की जगह हम फिलिंग कर देंगे एड्रेस कि किस नंबर के किस रो की बात कर रहे हैं हम, किस कॉलम की बात कर रहे हैं, फिलिंग हो जाएगी। देन कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग मैट्राइसिस। फिर आप ये जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है ये बराबर साबित करें, फाइंड करें राइट साइड वाले के। सेकंड पार्ट में कह रहा है अल्फा प्लस यू है, म्यू लिखा हुआ, और इन दोनों का सम लेके ए के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव को भी होल्ड करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाहर से। ये देखें, ए मैट्रिक्स है और ये कोई दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो अगर मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इधर देख लें, ये जब इस मल्टीप्लाई होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। इधर देख लें, इधर कह रहा है कि जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, चाहे तो आप एक को पहले ज़रब दे के बाद में दूसरे को ज़रब दें, या दोनों को इकट्ठा ज़रब दे लें किसी मैट्रिक्स के साथ, तो इनका जवाब सेम रहेगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स ए है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर 3 रोज़ होनी चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए, और एलिमेंट्स किस किस्म के होने चाहिए? ए और ए। अभी मैं इसकी बेस में लिखता हूँ, आई जे की जगह फिलिंग करता हूँ। जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स बन गया, जिसके अंदर 3 रोज़ हैं, नंबर 1 2 एंड 3, और 3 ही कॉलम है ऐसे वर्टिकली। फिर उनकी बेस में यहाँ पे लिखना है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, एंड थर्ड रो। उसके बाद कॉलम लिखना है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, एंड सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर साथ थर्ड कॉलम। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया है। ये कौन सा मैट्रिक्स था? ए, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, ये ए मैट्रिक्स है। अब इसके ऊपर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट पार्ट में इसी जो आपको पेज नज़र आ रहा है स्लाइड, इसके ऊपर ही सॉल्व करूंगा। सेकंड पार्ट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। इसमें देख लें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले सॉल्व मैं करता हूँ। ये है जी लेमडा म्यू ए, एंड दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेंगे। लेमडा बाहर है और ये मैं ब्रैकेट लगा दी, इसके अंदर म्यू है, और साथ में ये ए आ गया। A11, A12, A13। ये एक ही दफ़ा बना लिया ना मैट्रिक्स। अब ये हर दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं। A21, A22, A23, A31, A32। अब ये जो बेस में लिखा हुआ है ये एड्रेस है एलिमेंट का, जनरल फॉर्म के अंदर। ये बता रहा है कि जो ए एलिमेंट है ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में मौजूद है, ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, ये थर्ड रो के थर्ड कॉलम में मौजूद है। तो ये उसके एड्रेस को शो कर रहा है। ये देखें, मैंने वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी है। ये बाहर वाला लैम्डा वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो म्यू है, बिकॉज दिस इज स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिक्स की पढ़ी हुई है 9th क्लास के अंदर भी। वो ये कि अगर बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स के अंदर तो वो अंदर हर एलिमेंट के साथ 1 बाई 1 ज़रब हो जाता है। तो ये बन जाएगा म्यू A11, फिर हो जाएगा म्यू A12, फिर हो जाएगा म्यू A13, सिमिलरली म्यू A21, म्यू A22, A23। C2 था।
और लास्ट में बाहर से एक स्केलर और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये अगेन हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा, और ये म्यू ए वन वन पहले से मौजूद था, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लेमडा म्यू ए वन टू, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा म्यू ए वन थ्री, इधर लेमडा म्यू ए टू वन, लेमडा म्यू ए टू टू, लेमडा म्यू ए टू थ्री, और इसी तरह लेमडा म्यू ए थ्री वन, लेमडा म्यू ए थ्री टू, लेमडा म्यू ए थ्री थ्री। ये देख लें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड उसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद है जी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इसकी क्या थी, लेमडा म्यू इकट्ठा था ब्रैकेट के अंदर और साथ में ए मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर मैं लिख देता हूँ लेमडा म्यू ब्रैकेट के अंदर है और ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे इधर लिख देते हैं लेमडा म्यू, और फिर ए मैट्रिक्स सारा लिख देते हैं, ए वन वन, वन टू, वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। और बाहर से ये प्रोडक्ट है, पहले ही दो स्केलर नंबर्स की प्रोडक्ट है, अब ये कंबाइन होके अंदर मल्टीप्लाई होंगे, लैम्डा म्यू ए वन वन, लैम्डा म्यू ए वन टू, लैम्डा म्यू ए वन थ्री, और फिर यही लैम्डा म्यू इधर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा म्यू ए टू वन, लैम्डा। अब देख लें, ये राइट हैंड साइड का आंसर है लैम्डा म्यू ए वन वन, लैम्डा म्यू ए वन वन, ये लेफ्ट का जवाब था लैम्डा म्यू ए वन टू, लैम्डा म्यू ए वन थ्री, सारे एलिमेंट सेम आ चुके हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज प्रूव्ड के लैम्डा इनटू म्यू ए, लैम्डा म्यू इनटू ए। ये बताना हमें ये चाह रहा है कि अगर दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स बाहर से ज़रब हो रहे हों तो आप ऐसा करें उन दोनों को बाहर ज़रब दे लें, जो उनकी प्रोडक्ट बने उसको अंदर ज़रब दे लें, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये हम प्रूफ कर दिया, बस लास्ट में लिख दें हैंस प्रूफ्ड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्ट नंबर टू इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर टू देख लीजिए क्या है, इसमें बता रहा है कि जो मैट्रिक्स है अगर स्केलर्स हों नंबर तो मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। तो आप देख लें ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट साइड से मैट्रिक्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसे, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैं पहले सॉल्व करता हूँ, लैम्डा म्यू ए है ऐसे, लैम्डा एज इट इज़ आ गया, प्लस म्यू भी वैसे ही आ गया, और यहाँ पे जनाब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं मैट्रिक्स की, और वो मैट्रिक्स कौन सा है, वो है जनाब ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, फिर उसके बाद देख लें ए टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, और बराबर के नीचे बराबर ये हुसन है मैथमेटिक्स का, ये अंदर ज़रब हो जाएगा, अब सम हो रहा है सारे का सारा अंदर हर एलिमेंट के साथ ज़रब हो जाएगा, लेमडा प्लस म्यू ए वन वन, ये देखें यहाँ तक लिखा गया। फिर उसके बाद ये एक कोई अंदर एंट्री है जो कि एक स्केलर नंबर है, जाहिर बात है ये कोई न्यूमेरिकल ही होगी, मतलब गिनती का कोई अदद है, ये भी दो गिनती के हैं, तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करता है, दैट्स वाई ये जो ए वन वन है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। तो ऊपर जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो मैट्रिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रूफ करना चाह रहे हैं स्केलर के साथ, लेकिन अंदर क्या है, अंदर रियल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले पड़ी हुई है, इस वजह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखते हैं लेमडा ए वन वन, और जब इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये म्यू ए वन वन, फिर ये लेमडा ए वन टू, ये वाला ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस म्यू ए वन टू, ये भी ऐसे लेमडा ए वन थ्री प्लस म्यू ए वन थ्री।
ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, लैम्डा प्लस म्यू इंटू मैट्रिक्स ए। ये इस चीज़ का जवाब आ गया। सिमिलरली अगर हम ये वाली चीज़ फाइंड करें, इसमें लैम्डा ए प्लस म्यू ए है, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे हम परफॉर्म कर देते हैं राइट हैंड साइड, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। इसमें लैम्डा को ए से अलहदा मल्टीप्लाई करना है, म्यू को ए से अलहदा मल्टीप्लाई करना है, ये लैम्डा और ये मैट्रिक्स ए। देख लें इस स्टेप में तो सिर्फ अभी हमने मैट्रिक्स ही लिखा है, ये ए और ये मैट्रिक्स ए अगेन, बाहर इसके लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इधर म्यू मल्टीप्लाई और एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर की ये खसूसियत होती है कि अंदर हर एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में, डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता, बट मैट्रिक्स के केस में होता है। अब ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लैम्डा ए वन वन, लैम्डा ए टू म्यू ए थ्री थ्री। ठीक हो गया। अब लास्ट में जाके इसको सम करना है। दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, तो ये लैम्डा ए वन वन प्लस म्यू ए वन वन, सेकेंड प्लस सेकेंड, तो लैम्डा ए वन टू प्लस म्यू ए वन टू। फिर उसके बाद थर्ड प्लस थर्ड, लैम्डा ए वन थ्री प्लस म्यू ए वन थ्री, ए वन थ्री, लैम्डा टू वन प्लस म्यू ए टू वन, लैम्डा टू टू ए के साथ प्लस म्यू टू टू, टू थ्री। देख लें जी, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है लैम्डा ए वन वन प्लस म्यू ए वन वन, लैम्डा ए वन वन प्लस म्यू ए वन, सारे जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, लिहाजा हम कह देंगे कि हैंस वी हैव फाइंड दैट अल्फ़ा प्लस म्यू इनटू ए दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस म्यू ए, दोनों का जवाब बराबर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स के सम को। तो ये भी प्रूफ हो चुका है। थर्ड पार्ट है, देख लीजिए, है तो बिल्कुल ऐसा ही। इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको देख लें, ये है जी लैम्डा ए माइनस ए, लैम्डा लिख लें, फिर उसके साथ ए मैट्रिक्स, वही 3/3 जो मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं ए वन टू, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, वही स्टेटमेंट उसकी वही है, इसलिए हम जो बाउंड हैं कि ये मैट्रिक्स यूज़ करें। माइनस ए मैट्रिक्स, एग्जैक्टली जैसे इधर लिखा हुआ है लैम्डा ए, वैसे हमने लैम्डा लिख लिया, ए की कीमत लगा दी, फिर माइनस ए है तो फिर ए की कीमत लगा दी। अब मैं थोड़ा सा बराबर इस जगह पे लिख रहा हूँ क्योंकि फिर इधर जगह कम बचती है सेकंड ये राइट साइड सॉल्व करने के लिए। अब बाई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा, तो ये अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा ए वन वन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी। फिर उसके बाद माइनस है, सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। फिर दो मैट्रिक्स के दरमियान है सबट्रैक्शन, माइनस करना, तो जमा की तरह फर्स्ट माइनस फर्स्ट, लैम्डा ए वन वन माइनस ए वन वन, फिर उसके बाद सेकंड माइनस सेकंड, लें जी। ये आपने देखा, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर स्पीड भी बढ़ाई क्योंकि जो इजी स्टेप्स होते हैं उस पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, एडिटिंग के अंदर स्पीड मैं तेज़ कर देता हूँ। देख लें, दो सब्ट्रैक्शन थी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दी, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड, और ये सारे एलिमेंट्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस हो गए। उसके बाद रहेगी जी राइट साइड, राइट साइड देख लें क्या है, ये है जी लैम्डा माइनस वन इंटू ए। ये आप लेफ़्ट के अंदर से भी बना सकते थे, यहाँ से कॉमन लेके भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि
बेसिक्स है, इस वजह से दोनों को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं और करेंगे भी ऐसा ही। ए मैट्रिक्स, ए की कीमत लगा दें, A11, A12, A13, A21। नहीं है, और अंदर देख लें ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता होता है, रियल नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लिहाजा हम उसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बन गई वही शक्ल, देख लें। फिर ये वाला जब A12 है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा राइट डिस्ट्रीब्यूट, तो ये अलग अलग ज़रब हो जाएगा A12 माइनस A12, ये इधर मल्टीप्लाई। ये जनाब सारी जो इसकी मल्टीप्लिकेशन थी वो परफॉर्म कर दी। अब देख लें कि ये कोई भी एलिमेंट इसका देख लें, फर्स्ट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड सेकंड के बराबर है, थर्ड थर्ड के बराबर है। सो ये पता चला कि जो लेमडा माइनस वन इंटू ए है ये इक्वल होता है लेमडा ए माइनस ए, यानी डिस्ट्रीब्यूट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिहाजा हम फाइनल स्टेप में कह सकते हैं कि लेमडा ए माइनस ए दिस इज इक्वल टू, इनमें से ए कॉमन ले लें राइट साइड पे, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी मैट्रिक्स भी कॉमन आ सकता है, मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। लिहाजा हम क्या देंगे कि ये भी प्रूफ हो गया। सो क्वेश्चन नंबर सारा 6 हमने कंप्लीट कर लिया है सारा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह यहाँ भी अननोन एक मैट्रिक्स दिया गया ए, और उसकी एंट्रीज कौन सी हैं, कोई भी जनरल फॉर्म ए है, 2 रोज हैं, उसके अंदर 3 कॉलम है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे ये वाली जो मैट्रिक्स है बना लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि मुतलका ऑपरेशन कौन सा, फिर वो परफॉर्म कर देंगे। अब देखें ए मैट्रिक्स है, ए के अंदर एंट्रीज होंगी स्मॉल ए, 1 1, 1 2 एंड A13। क्यों, अभी आपको बताता हूँ। 2 1, 2 2 एंड 2 3, ये एक रो, ये दूसरी रो, 2 रो कंप्लीट, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम कंप्लीट। इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स बी बनाएं तो बी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा B11, या तो वैसे बेस में है, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया। सो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, कहता है फिर शो करो लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा ए प्लस बी, यानी ये कह रहा है कि अगर 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हो तो जो बाहर से स्केलर मल्टीप्लाई होता है वो पहले के साथ अलहदा और दूसरे के साथ अलहदा, इसको कहेंगे स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्केलर बाहर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 2 मैट्रिसेस को। तो आप क्या करें, पहले के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे के साथ अलहदा, बट हमने तो इसकी वैल्यूज फाइंड करके बताना है ना कि ये वाकई इक्वल होता है। सो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेमडा ए प्लस बी, ये लेमडा लिख दिया, और ये मैट्रिक्स पहला आ गया A11, A12 एंड A13, फिर A21, A22 एंड A23, ये मैट्रिक्स आ गया ए। फिर उसके बाद प्लस मैट्रिक्स कौन सा है, बी, तो ये आ जाएगा B11, B12 एंड B13। फिर उसके बाद B21 सेकेंड रो, B22 सेकेंड, और ये B23 ये थर्ड कॉलम। तमाम वैल्यूज पुट होगी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें बिकॉज बी के बाद क्लोज हो रही थी। उसके बाद जनाब देख लें कि लेमडा बाहर ही रहेगा, पहले 2 मैट्रिक्स की एडिशन है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, ये आ गया ऐसे। फिर उसके बाद सेकंड प्लस सेकंड, फिर थर्ड प्लस थर्ड, एलिमेंट्स आ चुके हैं, बाहर से ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा। अब ये लेमडा जो है मैं इधर एक दफ़ा आपको लिख के दिखाता हूँ, A11 प्लस B11, जब लेमडा इसके साथ ज़रब होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्यों कि ये एक रियल नंबर की फॉर्म में कोई भी स्केलर होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट करके लेमडा A11 अलहदा और लेमडा B11 ये अलहदा हो जाएगा। तो मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप शॉर्ट करके डायरेक्ट परफॉर्म कर देता हूँ। कैसे, ये लेमडा जब
इधर आएगा तो ये A11 हो गया। फिर यही लेमडा ऐसे B11 होना तो चाहिए था कि पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिखता, इसको मल्टीप्लाई करता, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन वो मैंने आपको साइड पे बता दिया कि किस वजह से ये सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जनाब लैम्डा A21 B23 किस चीज़ का आंसर है? लैम्डा इंटू ए प्लस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सिमिलरली राइट हैंड साइड हमने परफॉर्म करनी है, तो कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो इसके जो राइट हैंड साइड है वो है लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, यानी कि लैम्डा ए, पहले ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है और फिर लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई करना है, बाद में सम लेना है। ये लैम्डा और ये मैट्रिक्स आ गया ए। लैम्डा और फिर मैट्रिक्स कौन सा है? बी। B11, B12 and B13, B21, B22 and B23। पहले ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा A21, लैम्डा A2 लैम्डा A2 3, प्लस ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बी, लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, फिर लैम्डा B21, लैम्डा B22, लैम्डा B23। अब देखें दो मैट्रिक्स की ये एडिशन हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ये बन जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, ये फिर आ गया लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, फिर आ जाएगा लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, इधर आ गया लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A12 सॉरी 22 प्लस B22, लैम्डा A23। जी ठीक है। अब देख लें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के बराबर, सारे बराबर है। सो आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी लैम्डा ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा बी सॉरी। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि दो स्केलर ऐड हो रहे थे और उन्हें मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, बाहर से एक स्केलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनको, तो दोनों ही केसेस के अंदर मैट्रिक्स वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे रियल नंबर्स परफॉर्म करते हैं। सो हमने ये भी प्रूव कर दिया, वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। वो चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में एक नई चीज़ आ गई है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए, अगर ए ये वाला मैट्रिक्स हो 1 2 ए बी, और जो ए स्क्वेयर है वो मैट्रिक्स हो 0 0 0, नल मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, किसी भी अननोन एलिमेंट की वैल्यू उस वक्त आप फाइंड कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, बट इनमें तो कोई सिनेरियो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम इनको इक्वल रख सकें। छोटा सा एक क्लू मिल रहा है कि इसके लेफ्ट साइड पे है ए स्क्वेयर और इसके लेफ्ट साइड पे है ए। हम ऐसा करें कि इस ए को ए से ही ज़रब दे दें तो फिर ए स्क्वेयर बन सकता है। अगर ए स्क्वेयर बना लें तो फिर कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू। ये ए है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स ए लिख लें 1 ए 2 एंड बी, और साथ मल्टीप्लाई भी इसको ए से ही करना है, सो 1 ए 2 एंड बी। आई होप कि आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया, 2 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ए आ गया, इनको ऐड कर दें। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 2 प्लस 2 बी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ए और दूसरा दूसरे के साथ ए बी, फिर इसी तरह ये 2 ए और ये बी स्क्वेयर, ये लेफ्ट साइड पे ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर लिख सकते हैं हम। अब ये वाली जो चीज़ थी ये भी ए स्क्वेयर थी, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और ये भी ए स्क्वेयर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दोनों ए स्क्वेयर की कीमतें हैं, सो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब इनको कंपेयर करेंगे तो एक साइड पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 प्लस 2 ए 2 प्लस 2 बी, ए प्लस ए बी,
2a+b² और दूसरी साइड पे वो मैट्रिक्स आ जाएगा जो ऊपर दिया गया था इक्वेशन नंबर 1। ये 4 एलिमेंट्स इधर है, 4 इधर है, कंपैरिजन ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड सेकंड के बराबर होगा, थर्ड थर्ड के बराबर, फोर्थ के बराबर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1+2a=0 और दूसरे में है जी 2+2b=0। अब बाकी ये वाला जो है a+a+b=0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि ये जो पहला कंपैरिजन हमने किया है ना, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, यहाँ से a की वैल्यू निकल रही है। कैसे? ये 2a लेफ्ट साइड पे रह गया, इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये राइट साइड पे -1 हो जाएगा और फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, यानी ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो ये ऐसे -½ हो गया। इधर b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 2b लेफ्ट साइड पे ही है और ये इधर आके -2 हो गया और उसके बाद दोनों साइड पे जब 2 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू -1 आ गई। सो a की वैल्यू भी फाइंड होगी -½ और b की वैल्यू भी फाइंड होगी -b। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं सॉल्व कर देता हूँ स्पीड के साथ, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है। जो आपने 9th क्लास के अंदर ट्रांसपोज पढ़ा था कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना, अब वो काम है। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, कह रहा है देन शो दैट कि जो ए यूनियन बी ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ब्रैकेट ए प्लस बी और ऊपर ट्रांसपोज है। एग्जैक्टली हम इधर वैल्यूज जब पुट करेंगे बिल्कुल वैसे ही, पहले ब्रैकेट थी लगा दी, फिर ए मैट्रिक्स है तो ए लिख लें 1 0 -1 एंड 3, फिर 2 एंड 1, ये ए मैट्रिक्स आ गया। इसके अंदर ऐड हो रहा है मैट्रिक्स बी जो कि 2 1 3 2 है, 0 -1 है, ये मैट्रिक्स बी है और इसके ऊपर ट्रांसपोज है। मतलब इसका क्या कि पहले आप दो मैट्रिक्स को ऐड करें, बाद में उसका ट्रांसपोज ले लें। तो ये मैट्रिक्स फर्स्ट प्लस फर्स्ट ये 3 हो गया, -1 + 3 ये 2 रह गया पीछे, 2 + 0 ये 2 आ गया, फिर 0 + 1 1 है, 3 + 2 5 है, 1 + -1 ये 0 है। ऊपर इसके क्या है जी? ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या किया करता है कि जो रोज होती है इनको कॉलम बना देता है। ये रो है 3 2 2 तो ये बना देगा 3 2 एंड 2 इसको कॉलम। फिर 150 रो है तो ये 150 कॉलम बना देगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, a + b होल ट्रांसपोज। ये लेफ्ट साइड का जवाब है। इसी तरह से अगर हम राइट साइड को देखें तो राइट साइड लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज अलग है और बी का ट्रांसपोज अलग है। कोई बात नहीं, पहले ए लिख लें मैट्रिक्स 1 0, फिर उसके साथ है -1 3, फिर है जी 2 एंड 1 और इसके ऊपर क्या है? टी लिखा हुआ है ट्रांसपोज, प्लस बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 1 3 2 0 -1 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है। अब देखें दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज है, तो पहले हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद जो होगा इनको ऐड करेंगे। ये पहले टी आ रहा है ना अलग, 1 -1 एंड 2 ये कॉलम बन गया, फिर 0 3 एंड 1 ये एक कॉलम बन गया, प्लस सिमिलरली ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर टी अप्लाई कर दें ट्रांसपोज तो ये बन जाएगा 3 2 3 0 1 2 एंड -1 और जनाब ये अब इन दोनों का सम है दो मैट्रिक्स का, फर्स्ट प्लस फर्स्ट 1 + 2 3 0 + 1 दिस इज 1 -1 + 3 दिस इज 2 3 + 2 5 2 + 0 इज 2 एंड 1 + -1 इज 0। कंपेयर करके देख लेते हैं क्या दोनों लेफ्ट और राइट का जवाब सेम आया या नहीं आया। 312520 312520 बिल्कुल सेम है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज सेपरेट
और प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 3.1 का भी सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएं। कह रहा है कि फाइंड A3 यानी a की पावर 3। आपको पता है कि जितनी दफ़ा कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है उसके ऊपर उतनी पावर आ जाती है। मिसाल के तौर पर x से ज़रब होता है तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, और अगर x 3 दफ़ा ज़रब हो रहा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 3। तो एग्जैक्टली हमें a दे के a क्यूब हमसे डिमांड कर रहा है, कहता है कि फाइंड a क्यूब। हम क्या करेंगे, a को 3 दफ़ा ज़रब दे लेंगे, या ऐसा करें पहले a को a से ज़रब दे के तो a स्क्वेयर बना लें जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में। फिर जब A2 बन जाए उसको A से ज़रब दे दें तो ये A3 बन जाएगा। ये हमारा पैटर्न होगा, हम इसी को फॉलो करेंगे और मालूम कर लेंगे A क्यूब की वैल्यू क्या है। लेकिन इसमें एक बात आपको काबिल ज़िक्र है, मैं बता देता हूँ, वो ये कि इसके अंदर 3 बाई 3 है, यानी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। तो आपने थोड़ी सी जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो ध्यान से परफॉर्म करनी है। ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो देख लें। पहले तो मैट्रिक्स लिखेंगे 1 5 एंड -2, और इधर 1 2 एंड -1, फिर है 3 6 एंड -3। सिमिलरली मैट्रिक्स इधर भी लिख दें 1 5 -2 1 2 -1, फिर 3 6 -3। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपने 9th क्लास के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की वो सीखी होगी। और उसका तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद आपने तीसरे को मल्टीप्लाई करना होता है, और तीसरा कौन सा है, ये वाला थर्ड रो, ऐसे 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रा आती है। इसमें प्रॉब्लम बारह और जमा का 3, ये किस चीज़ का जवाब आया है अभी तक, ए स्क्वेयर का। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर को एक दफ़ा ज़रब दे देंगे ए के साथ अगेन। ए स्क्वेयर कौन सा है, 0 0 0 3। तो ए जो क्यूब है उसका आंसर कितना बन गया, ये 0 नल मैट्रिक्स बन गया। सो हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ तक था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। इंशाल्लाह जो रह गए हैं 12 13 14, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।